जय हिंद दोस्तों, मैं प्रियांशी वर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल विद्यापथ इंजीनियर्स में। आशा करती हूँ आप सब अच्छे और बेहतरीन होंगे। आज हम करने जा रहे हैं अपनी 46वीं क्लास करंट अफेयर्स की। आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व एथलेटिक्स दिवस कब मनाया गया है? तो हाल ही में विश्व एथलेटिक्स दिवस मनाया गया है 7 मई को। कब मनाया गया है? 7 मई को मनाया गया है। विश्व एथलेटिक्स दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 7 मई को मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य युवाओं में खेलों के प्रति जागरूकता बढ़ाना और उन्हें एथलेटिक्स के लिए प्रोत्साहित करना है। शुरुआत कब हुई? जब पहली बार हुआ तो ये कब शुरुआत हुई? इसकी शुरुआत 1996 में इंटरनेशनल एमेच्योर एथलेटिक फेडरेशन आई आई IAAF द्वारा की गई थी। नेक्स्ट, हाल ही में 22वीं कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा नई दिल्ली। कहाँ किया जाएगा? नई दिल्ली में किया जाएगा। नई दिल्ली में 22वीं कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा। यह चैंपियनशिप दिल्ली सरकार द्वारा और भारतीय टेबल टेनिस महासंघ TTFI द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित की जा रही है। इसमें इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और दक्षिण अफ्रीका जैसे 35 से अधिक राष्ट्रमंडल देशों के खिलाड़ियों का हिस्सा लेने की उम्मीद है। हाल ही में किसे वोडाफोन आइडिया का गैर कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किया गया है कुमार मंगलम बिड़ला को। नियुक्त किया गया है कुमार मंगलम बिड़ला को नियुक्त किया गया है। कुमार मंगलम बिड़ला को वोडाफोन आइडिया का गैर कार्यकारी अध्यक्ष किया गया है। यह नियुक्ति कब हुई? यह नियुक्ति 5 मई 2026 से हुई है। उन्होंने रविंदर टक्कर का स्थान लिया है, जिन्होंने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। अब वे कंपनी के गैर कार्यकारी उपाध्यक्ष के रूप में काम करेंगे। कुमार मंगलम बिड़ला इससे पहले भी इस पद पर रह चुके हैं और वर्तमान में वे आदित्य बिड़ला समूह के अध्यक्ष भी हैं। हाल ही में किसे भारती को हाल ही में किस भारतीय को कैम्ब्रिज डेडिकेटेड टीचर अवार्ड 2026 के दक्षिण एशिया क्षेत्रीय खिताब से सम्मानित किया गया? से सम्मानित किया गया है सोमा मंडल को। किसको सम्मानित किया गया है? सोमा मंडल को सम्मानित किया गया है। उन्हें उनके स्कूल में जलवायु केंद्रित पाठ्यक्रम विकसित करने और छात्रों को पर्यावरणीय मुद्दों से जोड़ने के लिए इस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पुरस्कार जो क्षेत्रीय विजेता के रूप में उन्हें उनकी कक्षा के लिए $500 की मूल्य की पुस्तकें, एक ट्रॉफी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली। हाल ही में आपदा प्रबंधन और जन सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए मई 2026 में भारत की स्वदेशी सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम को किसने लॉन्च किया है? तो लॉन्च किया है ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। किसने लॉन्च किया है? ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लॉन्च किया। इस तकनीकी का मुख्य लक्ष्य क्या है? तकनीकी का मुख्य लक्ष्य आपदाओं जैसे चक्रवात, बाढ़, भूकंप और आपातकालीन स्थितियों के दौरान नागरिकों को उनके मोबाइल फोन पर बिना इंटरनेट के भी तत्काल अलर्ट संदेश भेजकर उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना है। हाल ही में जारी ट्रू कॉलर की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे अधिक स्पैम कॉल से प्रभावित देशों की सूची कौन शीर्ष पर रहा है? ये रहा है इंडोनेशिया। कौन सा रहा है? इंडोनेशिया रहा है शीर्ष पर। दुनिया में सबसे ज्यादा स्पैम कॉल इंडोनेशिया में आते हैं। इसके बाद चिली, वियतनाम और ब्राजील का स्थान है। भारत की रैंकिंग जो है, भारत इस सूची में 5वें स्थान पर है। हाल ही में भारत और किसने संयुक्त ईवी बैटरी रिसाइकलिंग पहल की शुरुआत की है? से की है यूरोपीय संघ ने। किसने की है? यूरोपीय संघ ने की। इसका उद्देश्य क्या है? इस पहल का मुख्य उद्देश्य ईवी बैटरियों में इस्तेमाल होने वाले महत्वपूर्ण कच्चे माल जैसे लिथियम, कोबाल्ट और निकिल को फिर से प्राप्त करना और एक सर्कुलर इकोनॉमी विकसित करना है। हाल ही में कोल इंडिया ने कहा 100
मेगावाट की सौर परियोजना शुरू की है? तो ये शुरू की है गुजरात में। कहाँ शुरू की है? गुजरात में शुरू की है। कोल इंडिया लिमिटेड ने गुजरात में अपनी पहली 100 मेगावाट की सौर परियोजना शुरू की है। यह परियोजना गुजरात के कौन से जिले में है? भुज। कौन से जिले में? भुज जिले। हाल ही में कहाँ अर्बन टेस्टबेड और एरोकल ऑब्जर्वेटिव का उद्घाटन किया गया है? कहाँ किया गया है? चेन्नई में। कहाँ किया गया है? चेन्नई में किया गया है। हाल ही में कहाँ अर्बन टेस्टबेड और एरोसोल ऑब्जर्वेटरी का उद्घाटन किया गया है? चेन्नई में किया गया है। भारत के पहले व्यापक अर्बन टेस्टबेड और एरोसोल वेधशाला का उद्घाटन 6 मई 2026 को किया गया। यह सुविधा चेन्नई के रामपुर स्थित एसआरएम इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस और टेक्नोलॉजी में स्थापित की गई है। हाल ही में भारत और किस देश में नवे एफओसी में द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की गई? तय की गई सूडान में। कहाँ की गई है? सूडान में की गई है। भारत और सूडान। विदेश कार्य विदेश कार्यालय परामर्श का नवा दौर है। हाल ही में कौन भारत की पहली स्पेसटेक यूनिकॉर्न कंपनी बन गई है? तो ये बन गई स्काई रूट एरोस्पेस। कौन सी बन गई है? स्काई रूट एरोस्पेस बन गई है। हैदराबाद स्थित स्पेस टेक स्टार्टअप स्काई रूट एरोस्पेस भारत की पहली स्पेस टेक यूनिकॉर्न कंपनी बन गई है। यूनिकॉर्न का क्या अर्थ है? यूनिकॉर्न का अर्थ है वह स्टार्टअप जिसका मूल्य 1 बिलियन से अधिक हो। हाँ, 1 बिलियन से अधिक हो। हाल ही में कौन 2026 आईबीसीए शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? कौन करेगा? नई दिल्ली करेगा। कौन करेगा? नई दिल्ली करेगा। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस आईबीसीए शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में होगा। भारत 1 से 2 जून 2026 तक नई दिल्ली में पहले आईबीसीए शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर और प्यूमा जैसी बड़ी बिल्ली जातियों के संरक्षण के लिए वैश्विक सहयोग को मजबूत करना है। हाल ही में यूरोपियन पॉलिटिक्स कम्युनिटी में शामिल होने वाला गैर यूरोपीय देश कौन बन गया है? ये बन गया है कनाडा। कौन बन गया है? कनाडा बन गया है। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने इस सम्मेलन में भाग लिया, जो यूरोप के साथ कनाडा के बढ़ते कूटनीतिक और रणनीतिक संबंधों को दर्शाता है। हाल ही में वर्ष 2025 में सर्वाधिक समुद्री मछली का उत्पादन करने वाला भारतीय राज्य कौन बन गया है? ये बन गया है तमिलनाडु। कौन बन गया है? तमिलनाडु बन गया। हाल ही में जारी ट्रू कॉलर की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे अधिक स्पैम कॉल से प्रभावित देशों में सूची में कौन सा शीर्ष पर रहा है? ये रहा है इंडोनेशिया। देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इंडोनेशिया के माउंट डुकोनो ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ। कहाँ हुआ? इंडोनेशिया के माउंट डुकोनो ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ। 9वीं सदी के प्रबानन मंदिर परिसर को फिर से बनाने के लिए भारत और इंडोनेशिया के बीच साझेदारी की। इंडोनेशिया 16 वर्ष से कम आयु के नाबालिगों के लिए क्षेत्र का पहला सोशल मीडिया प्रतिबंध लागू करेगा। इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर एक बड़ा भूस्खलन हुआ है। इंडोनेशिया भारत और ब्राजील के साथ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉर एवर फंड में शामिल हुआ। ऑस्ट्रेलिया ने इंडोनेशिया के साथ नई सुरक्षा संधि पर हस्ताक्षर किए। भारत का पहला ग्रीन मेथनॉल प्लांट कहाँ स्थापित किया जा रहा है? गुजरात में। भारत की पहली एमएलएफ रोलिंग प्रणाली गुजरात में शुरू। अहमदाबाद रेल डिपो वाटर न्यूट्रल रेल डिपो बनकर उभरा है। प्रतिस्पर्धी एथलीटों के डीएनए की मैपिंग के लिए गुजरात में स्पोर्ट्स जीनोमिक्स प्रोग्राम लॉन्च किया गया। भारत के सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट के लिए प्रथम आर्थिक क्षेत्र को धौलोरा में मंजूर। नारित एआई नामक टूल को गुजरात पुलिस द्वारा लॉन्च किया गया है। गुजरात हाई कोर्ट ने एआई के इस्तेमाल को लेकर एक सख्त नीति जारी की। मुंबई में प्रकाशित बिजनेस रिपोर्ट ऑफ द ईयर 2025 पुरस्कार से एन चंद्रबाबू नायडू को सम्मानित किया गया।
एन अलीम यूसुफ को एआई आधारित संरक्षण ऐप के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूएफ द्वारा सम्मानित किया गया। ऑफ साइंस में डॉक्टर अतुलुनाथ को सम्मानित किया गया। मिस इंडिया वर्ल्ड 2026 का खिताब किसने? साध्वी सतीश सैल ने जीता है। डॉक्टर सी.एच. श्रीनिवास राव को हैदराबाद में प्रतिष्ठित प्रोफेसर एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार 2026 प्रदान किया गया। प्रतिष्ठित डब्ल्यूडब्ल्यूएफ राष्ट्रीय पुरस्कार से अनीता चौधरी को सम्मानित किया गया। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।